चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ बंदे बहुत ज्यादा बाद में रियलाइज करते हैं। जितना ज्यादा तुम बंदी से बात करते हो, जितना ज्यादा तुम उसको इंप्रेस करने की कोशिश करते हो एंड जितना ज्यादा तुम मेरे भाई इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहेगी। हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन तुम मुझे बोलोगे अरे यार हर्ष ऐसा नहीं है यार, मैं अगर उसको कभी भी बात नहीं करूंगा, ज्यादा उसको टाइम नहीं दूंगा तो वो तो किसी और बंदे के पास चली जाएगी ना, तो फिर ये कैसी बात कर रहे हो तुम। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 2026 चल रहा है। आजकल है ना लड़की को सभी जगह से अटेंशन मिल रहा है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, कॉलेज हो या तो फिर ऑफिस में कलीग्स हो गए, ठीक है, सब लोग उसको भर भर के अटेंशन दे रहे हैं। एंड अगर वो जिम में जा रही है तो फिर कितने लड़के उसे देखते हैं ये भी तुम्हें पता ही होगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो भी बंदा बहुत ज्यादा हार्डेस्ट ट्राई करता है ना, या बहुत ज्यादा उसको चेज करने की कोशिश करता है, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, वो कभी भी जीतता नहीं है। पता है कौन बंदा जीतेगा? जो ऐसा दिखाएगा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको रियली में मैटर नहीं करता कि तुझे आना हो तो हाँ, नहीं आना हो तो तेल लेने जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बंदा ऐसी चीजें शो करता है ना मेरे भाई, उसी की लाइफ में वो बंदी आना चाहती है। एंड आज हम इसी सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे एंड फिर डिटेल में बताऊंगा मैं तुम्हें कि आखिरकार करे तो करे क्या। ओके, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मोर यू ट्राई द लेस इट फेल्स, राइट। मैंने जैसे कि तुम्हें बता दिया, जितना ज्यादा तुम ट्राई करोगे मेरे भाई, उतना ही ज्यादा कम वो बंदी फील करेगी। एंड हमें बंदी की फीलिंग्स को जगाना है। डेली गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, शी रिप्लाइज ड्राई आफ्टर 5 days। देखो स्टार्टिंग में बंदी को मजा आता है, तुम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो ना, 5 दिन मजा आएगा, उसके बाद क्या होगा ना, अरे यार ये क्या है चोमूसा, रोज मुझे गुड मॉर्निंग, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, ऐसा सोचने लगती है वो बंदी। लॉन्ग इमोशनल पैराग्राफ्स वो बोलेगी, यू आर सो स्वीट, एंड तुम्हें फ्रेंड जोन में डाल देगी। तो यही हकीकत है मेरे भाई, ये 2026 की हकीकत है। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, यू बिकेम प्रेडिक्टेबल, राइट। तुम हर वक्त उसको वीडियो कॉल पे घुसे पड़े हो, ऑफिस में लंच के टाइम पे उससे बात करोगे, बाकी कुछ फालतू की बकचोदी करोगे, पूरा दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे मेरे भाई, तो फिर प्रेडिक्टेबल हो जाओगे ना। एंड प्रेडिक्टेबल बंदा कभी भी लड़की अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती। ऑफिस गाय ऑलवेज डूइंग लंच विद हर, एंड फिर वो क्या करेगी, धीरे धीरे किसी और के साथ ब्रेकफास्ट करने लगेगी, लंच करने लगेगी। तो ऐसा होता है मेरे भाई। तो प्लीज उसके साथ अगर तुम जा रहे हो तो थोड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट करो। रोज नहीं जाना होता लंच पे, ठीक है। कभी बोलो कि आज मैं थोड़ा बिजी हूं, थोड़ा लेट जाऊंगा मैं, तुम जाओ, ठीक है। तो ऐसा बोलो, उसको मना करो वहां पे। एफर्ट सिग्नल्स लैग, देखो कभी भी एफर्ट तुम करोगे ना मेरे भाई तो ये अच्छी चीजें शो नहीं करता। इफ यू कैंसिल जिम टू मीट हर, सिग्नल्स नो प्रायोरिटी। अगर तुम जिम कैंसिल कर दे रहे हो तो यही फील होता है बंदी को कि इसकी लाइफ में जिम प्रायोरिटी नहीं है। इफ यू रिप्लाई इन 10 seconds एवरी टाइम, सिग्नल्स नो ऑप्शंस। देखो तुम मानो या तो फिर ना मानो, तुम हर वक्त उसको सेकंड्स में रिप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि तुम बिजी हो तो मेरे भाई। देखो जैसा अभी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, मेरा फोन वहां पे पड़ा है, ठीक है। तो अब मेरा फोन वहां पे पड़ा है एंड मेरी मदनी का मैसेज आया, ठीक है, कॉल किया उसने एंड नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि मैं बिजी हूं, वीडियो शूट कर रहा हूं, राइट, तुम्हारे लिए। तो फिर मैं नहीं उठा पाया कॉल। तो अब यहाँ पे मैं बिजी हूं ना, तो ऐसा कभी तो होना चाहिए कि तुम्हारे पास फोन ना हो तुम्हारा। एंड अगर तुम हर वक्त सेकंड्स में रिप्लाई दे रहे हो तो फिर बंदी क्या सोचेगी, अरे यार ये तो फालतू का इंसान है, पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता है, मेरे से बात ही कर लेगा और तो क्या ही काम है इसको। तो ऐसा नहीं करना होता। इफ यू ओवर कॉम्प्लीमेंट हर लुक्स, सिग्नल शी इज अबाव यू। कभी भी लड़की को ऐसा मत बोलो तू कितनी ज्यादा खूबसूरत महिला है एंड ये वो। इससे क्या होता है ना मेरे भाई, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो इससे ऊपर हूं एंड ये तो मेरे नीचे है, तो फिर मुझे ऐसा लो वैल्यू वाला बंदा क्यों चाहिए, ऐसा वो सोचती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी। मोस्ट ऑफ बंदे है ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो
कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओवर इंटरेस्ट क्रिएट्स रिजेक्शन। जितना ज्यादा तुम ओवर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे मेरे भाई उतना ही ज्यादा रिजेक्शन तुम्हें मिलेगा। अली आई रियली लाइक यू, ये प्रेशर फील करवाता है जब तुम बहुत ज्यादा जल्दी बोल देते हो ना। एंड बिलीव मी, बहुत सारे बंदे बहुत ज्यादा जल्दी बोल देते हैं मैं तुम्हें रियली में पसंद करता हूँ, एंड फिर सोचेंगे बंदी भी ऐसे बाहों में ले लेगी, लेकिन बाहों में ले ना ले तो फ्रेंड जोन जरूर कर देगी, या तो फिर नहीं यार मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी, मैं तो बस फ्रेंड समझ रही थी तुझे, एंड तू तो मेरा गला ही पकड़ ले रहा है, क्या है यार ये बंदा, ठीक है ऐसा सोचती है वो। आस्किंग रिलेशनशिप्स टू सून, ये पैनिक क्रिएट करता है। हाँ तुमने सही सुना, तुम लड़की को रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं पूछ सकता है, एंड सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी होती है कि वो बंदी खुद सामने से तुम्हें पूछे। तुम पूछ सकते हो, मैस्कुलिन वे में पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बंदे नहीं पूछते ऐसे, एंड इसी वजह से वो लड़की मना कर देती है। कॉलिंग हर रिपीटेडली, इरिटेशन हो जाती है यार, किसी को भी होगी। अगर कोई बंदा मुझे भी बार बार कॉल कर रहा है तो मुझे भी इरिटेशन फील होती है, क्या लगा रहा है यार इसके पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या, तो ऐसा हो लगता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ना तो एक बंदा कन्फेस कर रहा है, नेक्स्ट डे वो ऐसा कुछ बोलेगी, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। तो यही होता है, तुम जब भी अपनी कन्फेस करोगे ना फीलिंग्स, एंड उस टाइम पे बंदी के इमोशंस एंगेज किए ही नहीं होंगे तुमने, तो यही जवाब तुम्हें देखने को सुनने को मिलेगा, यार मैं तो तुम्हें सिर्फ फ्रेंड समझ रही थी। तो मेरे भाई एक मैस्कुलिन तरीका होता है, एक फ्रेम होती है, एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपनी फ्रेम को मास्टर करना होता है, एंड कैसे सिचुएशन में काम रहना होता है, कैसे लड़की के साथ बात करनी होती है, कैसे सिचुएशन को लीड करना पड़ता है, एंड कैसे मैस्कुलिन एनर्जी दिखानी होती है। क्योंकि देखो मेरे भाई, तुम अगर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं कर पाओगे ना तो वो लड़की कभी भी तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव नहीं करेगी, एंड ना ही वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहेगी। तो मैस्कुलिनिटी इज द की, एंड इसीलिए मैंने पूरा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। अगर तुमने अभी तक चेक नहीं किया तो किसका वेट करो, जल्दी से जाओ कोर्स को परचेज करो, एंड अपनी लाइफ में फ्रेम लाओ एंड मैस्कुलिनिटी लाओ। ओके, नॉन चैलेंज एनर्जी अट्रैक्ट्स। देखो यही रियलिटी है मेरे भाई, जितने ज्यादा तुम नॉन चैलेंज बनोगे ना वही एनर्जी बंदी को अट्रैक्ट करके रखेगी। ये होता है क्या है, काम बॉडी लैंग्वेज, शांत रिलैक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मेंटालिटी। स्लो रिस्पॉन्सेस, ठीक है आराम से बोल रहे हो तुम, हाँ ठीक है यार नहीं उठाया कॉल, ठीक है बिजी था मैं थोड़ा, तो ऐसे कुछ बोलना चाहिए। नो इमोशनल ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन आने ही नहीं चाहिए। गुस्सा कैसे हो जाते हो तुम, गुस्सा होने ही नहीं चाहिए। तुम देखो तुम जिम जा रहे हो, तुम रियली में अपने आप को थका रहे हो ना फिजिकली, तुम गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो कैपेसिटी चली जाती है। गुस्सा कौन होता है पता है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहा, जो अपने आप पे काम नहीं कर पा रहा, एंड जिसकी लाइफ में कुछ मकसद ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास एनर्जी तुम इन सारी जगह पे दोगे ना पूरे दिन में, तो कभी भी तुम गुस्सा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एनर्जी नहीं होती यार, गुस्सा करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो आई एम फोकस्ड ऑन माई लाइफ, यही एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा, एंड तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी मेरे भाई। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना तो एक गाय फ्लर्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, अब दूसरा गाय फोकस इज ऑन वर्क, जोक्स ओकेजनली एंड लीव्स अर्ली फॉर जिम, ठीक है। तो ऐसा अगर बंदा होगा मेरे भाई, तो तुम्हें क्या लगता है लड़की कौन से बंदे को नोटिस करेगी, इस वाले बंदे को, ठीक है, जो ओकेजनली जोक करता है, जिम चला जाता है जल्दी, तो ऐसा होता है, एंड वो दूसरे बंदे को ही ध्यान देगी ना, उसको ही घास डालेगी। प्री सिलेक्शन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इफ अदर गर्ल्स रिस्पेक्ट यू शी बिकम्स क्यूरियस। देखो यही रियलिटी है, अगर लड़की, दूसरी लड़की भी तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है ना मेरे भाई, इवन दूसरी लड़कियां तुम्हें रिस्पेक्ट कर रही है, कुछ भी हो सवाल हो तुम्हें पूछ रही है, तो हाँ बंदी के दिमाग में तुम्हारे प्रति क्यूरियोसिटी आएगी कि यार इसी के पास सारी बंदी क्यों जा रही है, जरूर इसमें कुछ होगा, मुझे भी चाहिए ये, तो ऐसा कुछ वो सोचती है। सो इफ यू लीड समथिंग यू गेन साइलेंट अथॉरिटी। अगर तुम सोसाइटी में, ऑफिस में, कॉलेज में लीड कर रहे हो ना मेरे भाई, कुछ भी, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप को लीड कर रहे हो, गली के क्रिकेट को लीड कर रहे हो, तो तुम लीड कर रहे हो बेसिकली, एंड यू गेन साइलेंट अथॉरिटी। यही होता है, तुम साइलेंटली एक अथॉरिटी गेन कर लेते हो। इफ यू आर सोशली वैल्यूड यू लुक सेफ प्लस हाई स्टेटस। हाँ ये रियलिटी है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर तुम रियली में सोशली सेफ दिखते हो ना तो तुम हाई स्टेटस भी दिखते हो, एंड लड़की को भी ये सारी चीजें फील होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना तो सोसाइटी का कैप्टन मान लो, ठीक है, क्रिकेट कैप्टन, एंड एक रैंडम प्लेयर ले लो, तो इसमें हमेशा सबसे बड़ा सोसाइटी का कैप्टन होगा। ओके, अगर जिम कोच की बात करें एंड एक रेगुलर जिम मेंबर की, तो
तो एक जिम कोच ज्यादा ग्रेटर होगा। तो ये सारी चीज है मेरे भाई, ठीक है। अगर एक ग्रुप में तुम लीड कर रहे हो तो लड़की रियली में तुम्हें अलग तरीके से देखती है। डेटिंग रन्स हैवीली ऑन सोशल प्रूफ एंड इसी को बोलते हैं सोशल प्रूफ। तो तुम अपनी लाइफ में कुछ लीड कर रहे हो, छोटे से ग्रुप के तुम लीडर होगा ना, तो फर्क पड़ेगा। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं तुम्हें। बिग फिश एंड स्मॉल पॉन्ड स्ट्रेटेजी। देखो अब बिग फिश एंड स्मॉल पॉन्ड स्ट्रेटेजी है क्या? डोंट कम्पीट विद 10,000 मैन ऑन इंस्टा। सबसे पहले तो ये बंद करो। इंस्टा पे कभी भी रैंडम लड़की को डीएम मत करो। हाई हे तो कभी भी नहीं भेजना होता, ठीक है। ये सारी चीजें कभी भी मत करो। डोमिनेट योर जिम, कॉलेज, ऑफिस, सोसाइटी, इन सारी चीजों को डोमिनेट करो मेरे भाई। बी नोन फॉर वन स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के लिए तुम्हें लोग जानने चाहिए। अगर जानेंगे ना तो फर्क पड़ेगा, रियली में फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये तुम्हें जानेंगे ही वैसे, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा जिम करता है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लोगों को सिखाता भी है, लोगों को डाइट का इंफॉर्मेशन भी देता है, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है या तो फिर नहीं है। आस्क योरसेल्फ इन योर एरिया व्हाट आर यू नोन फॉर। अपने आप से एक सवाल पूछो मेरे भाई कि तुम्हारे एरिया में लोग तुम्हें किस आइडेंटिटी से जानते हैं, कैसे जानते हैं। कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी क्या नहीं है? अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी पहले क्रिएट करो। शी टेस्ट फॉर अबेंडेंस। देखो लड़कियां है ना, अबेंडेंस के लिए ही टेस्ट करती है, यही रियलिटी है। डज ही पैनिक व्हेन आई डिले रिप्लाईज। क्या ये बंदा पैनिक करेगा जब मैं उसको भाव नहीं दूंगी, जब मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी? इसकी गांड जल जाएगी? नहीं जलेगी? क्या होगा? डज ही ओवर एक्सप्लेन हिमसेल्फ। क्या ये बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करता है, बहुत ज्यादा डरता है कि कहीं मैं इसकी लाइफ में से चली ना जाऊं? डज ही एक्ट लाइक आई एम हिज ओनली ऑप्शन। या ये बंदा ऐसा तो एक्ट नहीं कर रहा ना यार कि मैं अकेली ही इसका ऑप्शन हूं, एंड मुझे ऐसा बंदा तो नहीं चाहिए। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें, शी लीव्स यू ऑन सीन फॉर आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। वो तुम्हें सीन पे छोड़ देगी मेरे भाई 4 घंटे के लिए। इफ यू डबल टेक्स्ट, टेस्ट फेल। एंड अगर तुमने डबल टेक्स्ट किया, ठीक है, कसम से किया, तो तुम फेल हो गए टेस्ट को। इफ यू स्टे काम, अट्रैक्शन राइजेस। एंड वहां पे तुमने बस अगर कामली बिहेव कर लिया एंड कामली रहे अपने आप के साथ, तो अट्रैक्शन धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा। तो तुम्हें चाहिए राइट कि अट्रैक्शन इंक्रीज हो। एक्टिंग नॉट इक्वल्स टू बीइंग फेक। यू एक्ट प्रोफेशनली इन इंटरव्यूज। तुम कभी भी इंटरव्यू होता है मेरे भाई कहीं पे भी, ठीक है, तुम अच्छे से अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करते हो ना। यू एक्ट रिस्पेक्टफुल इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, राइट। तुम रिस्पेक्टफुली अपने आप को एक्ट करते हो, एल्डर्स के सामने अच्छे से बिहेव करोगे। यू एक्ट कॉन्फिडेंट इन प्रेजेंटेशन। अगर ऑफिस में या कॉलेज में कहीं प्रेजेंटेशन हुआ तो तुम वहां पे भी कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे। एंड डेटिंग इज ऑल्सो अ सोशल सेटिंग। तो डेटिंग भी एक सोशल सेटिंग है मेरे भाई। एक्टिंग कॉन्फिडेंट अंटिल यू बिकेम कॉन्फिडेंट इज ग्रोथ। तो देखो स्टार्टिंग में ना कभी भी मैं भी यहाँ पे कैमरा में बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, ठीक है। मुझे भी डर लग रहा था, मुझे भी पसीने छूटते थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। जब भी मैं वीडियो शूट करता था बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन फिर भी मैं शूट करता गया, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट बिहेव करता गया। लेकिन अब धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंट हो गया। तो जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो रियल लाइफ में, तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। हाँ, तुमने सही सुना। नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे तुम्हारे अंदर? नॉट मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन नहीं है कभी भी। एडेप्टेशन इज इक्वल्स टू मैच्योरिटी। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट में एडेप्ट नहीं कर पाओगे मेरे भाई, तो कैसे जिंदगी सही से चलेगी? एंड अगर तुम एडेप्ट नहीं कर पाए तो मैच्योरिटी नहीं शो कर रहे तुम, तो मैच्योरिटी शो करो एंड अपने एनवायरनमेंट में एडेप्टेबल बनो, ठीक है। अट्रैक्शन ग्रोज इन स्पेस। अट्रैक्शन हमेशा स्पेस में ग्रो होता है। बस यही चीज तुमने इस वीडियो से समझ ली ना, तो तुम्हारा जीवन रंगीन हो जाएगा। स्टॉप ओवर परस्यूइंग। सबसे पहले तो ओवर परस्यू करना बंद करो लड़की को। लड़की के पीछे इतना भाग भाग के कभी भी फायदा नहीं होता। लेट हर इनिशिएट समटाइम्स। कभी उसको भी मौका दो कि वो इनिशिएट करे। क्रिएट इमोशनल गैप। बार बार इमोशनल गैप्स क्रिएट करो एंड फोकस ऑन पर्पस मेरे भाई। प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोकस ऑन योर लाइफ्स पर्पस। व्हेन यू स्टॉप चेजिंग, शी स्टार्ट्स वंडरिंग। जब तुम उसको चेज करना बंद कर देते हो ना, तब वो वंडर करना स्टार्ट करती है कि क्या हुआ, क्यों ये मुझे मैसेज नहीं कर रहा, क्यों ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा। एंड व्हेन शी वंडर्स, शी इन्वेस्ट। तो यही रियलिटी है मेरे भाई। जब तक वो वंडर नहीं करेगी तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारे ख्यालों में ही डूबी रहे, तो इसके लिए तुम्हें उसको वंडर करवाना पड़ेगा। एंड वंडर तब होगा तभी जाके इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसके लिए बस एक ही चीज करनी है, उसके पीछे भागना बंद करो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स देना बंद करो, बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्ट करना बंद करो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो आज तुम्हें ये वीडियो में सिखानी थी। एंड अगर तुम्हें अपनी फ्रेम को मास्टर करना है तो ऑब्वियस
सीरियसली जाओ, चेक करो मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को एंड अपनी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम लाओ मेरे भाई, ठीक है, ताकि लड़की भी तुम्हारे अराउंड ज्यादा फेमिनाइन वे में बिहेव कर सके, जो आजकल लड़कियां कर नहीं रही, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ऐसी नहीं है तो वो भी कैसे ऐसी एनर्जी दे पाएगी, राइट। तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को चेंज करो, मैस्कुलिन फ्रेम लाओ। एंड ठीक है, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।